एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले मनुष्यों ने स्पेस ट्रैवल के पीछे के विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी और उन्होंने एक स्पेस ट्रैवल पोर्टल खोला था। लेकिन जिस बात ने मनुष्यों को सबसे ज्यादा चौंका दिया वह यह थी कि स्पेस ट्रैवल पोर्टल के दूसरे छोर पर बिल्कुल एक नया प्लैनेट था और उसकी एक नई दुनिया थी, जहां पर बड़े बड़े जंगली जानवरों की तरह दिखने वाले खतरनाक एलियंस का राज था। वहीं उस प्लेनेट पर पृथ्वी पर बनाए गए कोई भी हथियार या उपकरण काम नहीं करते थे। इस कारण जो भी मनुष्य उस प्लेनेट पर गए थे वह एलियंस के हाथों मरने लगे। यह सब पहली बार तब शुरू हुआ जब मनुष्यों ने उस प्लेनेट पर जिंदा रहने के लिए उन खतरनाक एलियंस को मारकर खाना शुरू किया, जिसके बाद से इंसानों के शरीर में भयंकर परिवर्तन होने लगे। उन्होंने खतरनाक एलियंस का शिकार करना और उनकी डेविल सोल्स को चुराना शुरू कर दिया। इसी तरह सैकड़ों वर्षों तक कभी न खत्म होने वाले इवोल्यूशन के बाद मनुष्य आखिरकार एलियंस के डेविल सोल्स से जुड़ गए। साथ ही वे अपने जीन के पीछे के रहस्य को समझने में भी सक्षम हो गए। केवल निरंतर इवोल्यूशन के माध्यम से ही आपको इस नए प्लैनेट के नई दुनिया में जीवित रहने का मौका मिल सकता था। आपको इस नई दुनिया के सफर में एक गॉड के रूप में विकसित होने का मौका भी मिल सकता था। और इस नए प्लैनेट के बारे में जानने के बाद इंसानों द्वारा इसे नाम दिया गया टाइटन प्लैनेट। अब शीन शिफ्ट होता है और हम एक इंसान को देखते हैं जो कि सोने की कुल्हाड़ी लेकर भाग रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मेरा नाम वीर रहेजा है और मैं एक अन इवॉल्व ह्यूमन हूं। और फिर हम देखते हैं कि वीर के पीछे काफी सारे लोग आ रहे होते हैं और वो वीर से बोलते हैं कि वहीं पे रुक जाओ। वीर मन में सोचता है, मैं इस टाइटन प्लैनेट पर 1 महीने पहले आया हूं, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। और फिर हम देखते हैं कि जो बंदा वीर के पीछे आ रहा होता है वो अपनी स्वॉर्ड फेंक के वीर को मारता है, लेकिन वीर अपनी कुल्हाड़ी से उसके अटैक को डोज कर लेता है। फिर वीर मन में सोचता है, क्या ये मुझे मारना चाहता है? हां, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने इसकी डेविल सोल चुरा ली है। इसने उस एलियन को किल करने के लिए अपनी एक टीम बनाई थी, लेकिन मैंने चोरी से उसकी डेविल सोल चुरा ली। और मुझे पता है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन इस प्लेनेट पे सरवाइव करने के लिए सब कुछ चलता है। और अगर मैं अभी पकड़ढ़ा गया तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब या तो मैं हारूंगा या फिर जीतूंगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अगर मैं जीना चाहता हूं तो मैं जीऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम 1 मंथ पहले का सीन देखते हैं, जहां पर वीर अभी अभी टेलीपोर्ट होकर टाइटन प्लैनेट पर आया होता है। वीर एक देव आश्रम नाम के शेल्टर पर टेलीपोर्ट हुआ होता है। यहां पर सभी लोग अलग अलग शेल्टर में रहते थे। अब वीर बोलता है कि मैं जैसे ही 18 सालों का हुआ मैं टेलीपोर्ट होकर टाइटन प्लैनेट पर आ गया। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे यह जगह अच्छी लगती थी। मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूं, लेकिन मैंने कॉलेज में एंट्री नहीं की क्योंकि मेरे फादर की बहुत टाइम पहले डेथ हो गई थी और मेरी मां बहुत ज्यादा कमजोर है और मेरी बहन की स्कूल की फीस के लिए पैसों की जरूरत है और मैं अपने घर में इकलौता पैसे कमाने वाला हूं। इसलिए मेरे जैसे लोगों के लिए पैसे कमाने के लिए सबसे अच्छी जगह है टाइटन प्लैनेट। यहां पर सब कुछ हो सकता है। इसके बाद वीर जा रहा होता है, तभी उसके बगल से एक आदमी जाता है। इसे देखकर वीर बोलता है, क्या इसने डेविल सोल आर्मर पहन रखा है? ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, काश मेरे पास भी एक होता। और तभी वीर की एक आंख फड़कने लगती है। वीर बोलता है कि मुझे अजीब लग रहा है, मेरी बाईं आंख फड़क रही है, क्या मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है? और फिर वीर रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसके आगे एक व्हाइट वुल्फ आ जाती है, जिसे देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि शायद इसलिए मेरी आंख फड़क रही थी। और वो अपना डैगर निकाल के उस पर अटैक कर देता है और वो उस व्हाइट वुल्फ के पिछवाड़े पर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक उस व्हाइट वुल्फ को लगता है, उसके चारों तरफ धुआं सा आने लगता है और वो एक लड़की में बदल जाती है। ये देखकर वीर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि ये तो एक लड़की है और मैंने इसके साथ ये क्या कर दिया। वहां पर कुछ और लोग होते हैं, वो इन दोनों को देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि क्या वो अवनी है, और उस लड़के ने उसके पिछवाड़े पे ये डैगर घुसा दिया। आखिर वो है कौन, उसमें इतनी हिम्मत आई कैसे? और क्या उसे इतना भी नहीं पता कि हम अपनी डेविल सोल का यूज करके अपने आकार को बदल सकते हैं? तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि अब हमें यहां पर एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम अवनी शेरगिल है और वो देव आश्रम में सबसे स्ट्रांग और मोस्ट पावरफुल लड़की है। अवनी वीर से बोलती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो अब अवनी और वीर को देखकर हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि इस लड़के ने अवनी की पिछवाड़े पर डैगर घुसा दिया। आखिर वो है कौन? वो तो एक पागल है, उसका नाम तो सनकी होना चाहिए। अवनी गुस्से में वीर से कहती है कि कमी ने कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिछवाड़े में डैगर घुसाने की।
और तभी वीर को कुछ लोग घेर लेते हैं और उसके पैर पे लात मार के उसको घुटनों के बल ला देते हैं। अवनी वीर के पास में आकर सभी लोगों से गुस्से में बोलती है कि सभी लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज से जो कोई भी इस लड़के की मदद करेगा या इसके साथ में रहेगा वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। तभी वीर रोते हुए बोलता है कि अरे, मुझसे कोई ये कह दो कि मैं ये सपना देख रहा हूं। अरे, मैंने ये क्या कर दिया? और वो वहां पर जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वीर को देखते हैं जो दूर पहाड़ों में आया होता है और वो अपने डैगर से एक ब्लैक बीटल को पकड़ लेता है और उस पे अटैक कर देता है और उस ब्लैक आर्मर बीटल को वहीं पे मार डालता है। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे एक मैसेज आता है, आपने एक ऑर्डिनरी ब्लैक आर्मर बीटल का शिकार किया है। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से लेकर 10 जिन पॉइंट हासिल करने के लिए इस एलियन का मांस कंज्यूम करें। और फिर हम वीर को देखते हैं जो इस ब्लैक आर्मर बीटल के मांस को खा रहा होता है। तभी वीर बोलता है कि मैंने पहले ही 30 ब्लैक आर्मर बीटल को मार के खा लिया है, अब मेरे जीन पॉइंट इन जैसे एलियन के मांस को खा के इंक्रीज नहीं हो सकता है। वीर अब अपने सी ऑफ सोल को खोलकर अपनी प्रोफाइल देखता है जहां पर उसके ऑर्डिनरी जीन पॉइंट 79 होता है। ये देखकर वीर बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं मैं इवॉल्वर बनने में कितने साल लगा दूंगा और मैं केवल ऑर्डिनरी एलियनों खा के इवॉल्वर नहीं बन सकता। मुझे यहां पर आए हुए 1 महीना हो गया है और मैंने अभी तक ऑर्डिनरी जीन पॉइंट के मैक्सिमम को भी पार नहीं किया है। और फिर वीर मन में सोचता है कि मैं कुछ अपर क्लास के एलियनों का शिकार करना चाहता हूं, लेकिन वे काफी खतरनाक होते हैं। एक बार मुझे एक प्राइमरी क्लास का कॉपर टूथपेस्ट नाम का एक एलियन मिला था, लेकिन मैं उसे नहीं हरा पाया और वहां पर मैं बस मरने ही वाला था। वो तो मैं बाल बाल बच गया और मुझे पूरी तरह ठीक होने में आधा साल लगा। फिर वीर उदास होकर बोलता है कि अगर कुछ लोग मेरे साथ टीम बनाते तो एलियनों का शिकार करना मेरे लिए आसान होता, लेकिन उस दिन मैंने अवनी के पिछवाड़े पे डैगर मारा था, तब से कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता। वीर अपने पुरानी बातों को सोच ही रहा होता है, तभी वीर की आंखों में कुछ लाइट चमकने लगती है। जब वीर लाइट के दिशा में देखता है तो उसे एक गोल्डन लाइट चमकती हुई दिखाई देती है और गोल्डन लाइट में से गुर्राने की आवाज आ रही होती है और हम देखते हैं कि ये ब्लैक आर्मर बीटल होता है। इसे देखकर वीर इस पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वे उस ब्लैक आर्मर बीटल को देखकर बोलता है कि ये मेरी तरफ आ रहा है। तभी वीर वहां से जंप लगाता है और उस ब्लैक आर्मर बीटल के पेट पर अटैक करता है और उसे वहीं पर मार डालता है। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पर मैसेज आता है, आपने एक सीक्रेट ब्लड ब्लैक आर्मर बीटल का शिकार किया है। आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से लेकर 10 जिन पॉइंट हासिल करने के लिए इस एलियन के मांस को कंज्यूम करें। ये सुनकर वीर हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि क्या मैंने एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल हासिल किया है? क्या ये सच है? इसके बाद हमें बताया जाता है कि एलियनों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे कमजोर एलियन होते हैं ऑर्डिनरी एलियन और उसके ऊपर होते हैं प्राइमरी एलियन और उसके ऊपर होते हैं म्यूटेंट एलियन और सबसे स्ट्रांग एलियन होते हैं सीक्रेट ब्लड एलियन। इसके बाद वीर खुश होकर बोलता है कि मेरे पास एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है, जो कि देव आश्रम में भी कुछ ही लोगों के पास में सीक्रेट ब्लड क्लास की डेविल सोल है और बहुत ही कम लोग इन एलियन को मार पाते हैं। चलो देखते हैं कि मेरी नई डेविल सोल किस टाइप की है। और उसके बाद वीर अपना सी ऑफ सोल खोलता है और अपने नई डेविल सोल का टाइप देखता है। उसकी नई डेविल सोल आर्मर टाइप की होती है। ये देखकर वीर मन में सोचता है कि ये एक आर्मर टाइप की डेविल सोल है। मेरी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो गई। चलो देखते हैं कि यह किस तरह का दिखता है। फिर वीर उस डेविल सोल को बुलाता है तो उसके सामने एक गोल्डन लाइट आ जाती है और फिर उसके सामने एक गोल्डन लिक्विड आ जाता है जो उसके शरीर के साथ में चिपक जाता है और एक शेप लेने लगता है। और हम देखते हैं कि यह एक आर्मर का शेप ले रहा होता है, जिसके बाद वो लिक्विड आर्मर में बदल जाता है और वीर की सारी बॉडी को कवर कर लेता है। तभी वीर बोलता है कि मुझे इस आर्मर को पहनने के बाद काफी हल्का और पावरफुल फील हो रहा है और मैंने जिन 2 लोगों को देव आश्रम में आर्मर पहने हुए देखा था, ये सीक्रेट ब्लड आर्मर उनके आर्मर से भी अच्छा है। इसके बाद वीर बोलता है कि चलो देखते हैं कि इस आर्मर की पावर कितनी है। उसके बाद वीर एक पत्थर के पास जाता है और उस पत्थर पर अपना पंच मारता है तो वो पत्थर बीच में से टूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वीर मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास एक सीक्रेट ब्लड आर्मर टाइप की डेविल सोल होगी। और फिर वीर बोलता है कि अब मैं लोगों को सबसे स्ट्रांग होकर दिखाऊंगा। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वीर ने सीक्रेट ब्लड ब्लैक आर्मर बीटल का शिकार किया था और वीर को उस एलियन की डेविल सोल हासिल हुई थी और वो एक आर्मर टाइप की डेविल सोल थी। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर अपने देव आश्रम वाले शेल्टर के कमरे में होता है, जहां पर वो सीक्रेट ब्लड ब्लैक आर्मर बीटल का सूप बना रहा होता है। तभी वीर बोलता है कि ये काम तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं इसके सूप को यूं ही नहीं जाने दे सकता।
वीर अब अपना सी ऑफ सोल के प्रोफाइल को खोलकर देखते हुए बोलता है कि मुझे सीक्रेट ब्लड ब्लैक आर्मर बीटल को खाने के बाद 7 सीक्रेट ब्लड जिन पॉइंट मिले थे, अगर मैं इस सूप को भी पी जाऊं जिसे मैंने उस एलियन के छिलकों से बनाया है, तो शायद मुझे इससे और भी जिन पॉइंट मिल सकते हैं। फिर वीर अपने जेब से कुछ निकालते हुए बोलता है कि ये क्या है जो मैंने उस सीक्रेट ब्लड एलियन के शरीर से निकाला था, और हम देखते हैं कि ये एक ब्लू क्रिस्टल होता है। वीर अब इसे देखकर बोलता है कि ये देखने में अजीब लग रहा है और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि ये क्रिस्टल उस सीक्रेट ब्लड ब्लैक आर्मर बीटल के शरीर का कोई हिस्सा हो। और तभी हम देखते हैं कि वीर के पीछे जो पिंजरे में एलियन बंद होता है उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो बहुत ही स्पीड से वीर के हाथों से वो क्रिस्टल छीन लेता है। इसे देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि ये एक छिपकली जैसा दिखने वाला एलियन होता है जो अपनी जीभ से उस क्रिस्टल को वीर से छीन लेता है और उसे खा जाता है। ये देखते हुए वीर उस एलियन को गालियां देते हुए बोलता है कि कमीने, इस क्रिस्टल को खाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जल्दी से इसे बाहर निकालो। लेकिन हम देखते हैं कि वो एलियन आराम से वहीं पे सो जाता है। इसे देखकर वीर बोलता है कि ये हिल क्यों नहीं रहा है, क्या ये मर गया? लेकिन तभी वो एलियन इवॉल्व होने लगता है और उसका शरीर बड़ा होने लगता है और वो जिस पिंजरे में बंद था वो उसे तोड़ देता है। इसे देखकर वीर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो एलियन पिंजरे से बाहर आते ही वीर के ऊपर अटैक कर देता है। अभी वीर बहुत ही स्पीड से अपना डैगर निकालता है और उस एलियन के पेट में घुसा देता है और उस एलियन को वीर वहीं पे मार डालता है। अचानक हुई घटनाओं को देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन तभी वीर की पावर स्क्रीन पे एक मैसेज आता है। आपने एक प्राइमरी जेड क्वील एलियन का शिकार किया है। आपको इस एलियन का डेविल सोल हासिल हुआ है। 0 से 10 प्राइमरी जीन पॉइंट प्राप्त करने के लिए इस एलियन के मांस को कंज्यूम करें। ये सुनकर वीर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि क्या प्राइमरी एलियन? लेकिन जेड क्वील तो एक ऑर्डिनरी एलियन था। क्या ये उस क्रिस्टल के कारण इवॉल्व हो गया जो इसने अभी खाया था? तभी वीर जल्दी से अपने डैगर से एलियन के पेट से वो क्रिस्टल निकालते हुए बोलता है कि क्या वो ब्लैक आर्मर बीटल भी इस क्रिस्टल के कारण सीक्रेट ब्लड एलियन बन गया था? अगर मैं सही हूं तो मैं इस क्रिस्टल से बाकी के एलियनों को भी सीक्रेट ब्लड एलियन बना सकता हूं। अब वीर उस क्रिस्टल को किस करते हुए बोलता है कि मैं इस क्रिस्टल से एक नई शुरुआत कर सकता हूं। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब शीन चेंज होता है और हम पृथ्वी ग्रह पर वीर के घर का सीन देखते हैं, जहां पर 3 लोग वीर की मां यानी प्रेरणा रहेजा पर चिल्ला रहे होते हैं। ये 3 लोग वीर के बुआ और चाचा थे। तभी वीर की बुआ गुस्से से बोलती है कि प्रेरणा, हमारा रहेजा फैमिली किसी विधवा को धमकाने नहीं आया है। हम वह चीज तुम्हें पहले ही दे चुके हैं जो तुम्हारे पति की हिस्से की थी, और अब तुम इस घर पे भी कब्जा करना चाहती हो। ये कितनी शर्मनाक बात है। और तभी एक आदमी बोलता है जो वीर के बड़े चाचा होते हैं। वो बोलते हैं कि ये घर हमारे माता पिता का था, इस पे उनके सभी बच्चों का हक है। तुम इसको अपना कैसे बना सकती हो? और तुम यहां पर पिछले 20 सालों से रह रही हो, लेकिन अब इस घर को बांटने का टाइम आ गया है। और तभी वीर के छोटे चाचा बोलते हैं, हाँ बड़े भैया सही बोल रहे हैं। तभी वीर की बुआ बोलती है कि ये घर 30 लाख रुपए का है। अगर तुम हमें 10-10 लाख रुपए दे दो तो फिर तुम इस घर में रह सकती हो, वरना इस घर को बेच दो। तभी वीर के बड़े चाचा बोलते हैं कि मेरी बहन बिल्कुल सही बोल रही है, तुम हमें 10-10 लाख रुपए दे दो और फिर इस घर में आराम से रहो। ये सब सुनने के बाद वीर की मां प्रेरणा रहेजा उन लोगों से बोलती है कि आप लोग हमारे कंडीशन के बारे में जानते ही हैं। हम आपको 30 लाख रुपए कैसे दे सकते हैं, और हम अगर इस घर को बेच देते हैं तो हम कहां पर रहेंगे? तभी वीर के बड़े चाचा चिल्ला के बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही गरीब हो? मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और उसकी फीस देते हुए मेरे बाल सफेद हो गए हैं, और तुम कुछ भी कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 1 महीने में हमें पैसे दे दो, नहीं तो अपना घर बेच दो, वरना फिर हम कोर्ट में ही मिलेंगे। इसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वीर की मां घर के सामने बैठी रो रही होती है। और तभी वीर वहां आ जाता है। अपनी मां को रोते हुए देखकर वीर गुस्से से बोलता है, वो लोग कितने बेशर्म हैं। जब उनके ऊपर करोड़ों रुपये का कर्जा था तो मेरे पापा ने उनकी हेल्प की थी। अब वीर अपनी मां के पास में जाकर मन में सोचता है कि जब स्टार ग्रुप ने हमारी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश की तो मेरे फादर ने उनको रोका था, लेकिन एक दिन उनकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई और उनकी मौत के बारे में किसी को भी नहीं पता चला। और ये लोग इतने बेशर्म हैं कि जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो ये लोग हमें परेशान करने आ जाते हैं। अब वीर की मां वीर को देखकर रोते हुए बोलती है कि मैं इतनी बुरी हूं कि मैं अपने घर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तभी वीर अपनी मां से बोलता है कि मां तुम चिंता मत करो, मैंने एक अंकल से बात की थी, वो एक लॉयर है, वो इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। मां तुम इन सभी चीजों को मुझ पे छोड़ा दो, हमारे घर को हमसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। यह सुनकर वीर की मां खुश होती है और बोलती है, क्या तुम सच कह रहे हो? वीर मन में सोचता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई
मेरी माँ और मेरी छोटी बहन अनुजा को परेशान करने की। मैं उनको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक टेलीपोर्ट स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां पर सभी लोग टेलीपोर्ट होकर अलग अलग प्लैनेट पर जाते हैं। वीर टाइटन प्लैनेट पर टेलीपोर्ट होकर जाने के लिए यहां आया होता है। वो एक टेलीपोर्ट ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। वीर मन में सोचता है कि जीन पॉइंट पढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मेरे सीक्रेट ब्लड जिन पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम है और सीक्रेट ब्लड जिन पॉइंट को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैं अपने प्राइमरी और म्यूटेंट जिन पॉइंट तो मैक्सिमम कर ही सकता हूं, इसलिए मैं अब विंडफॉल वैली में जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं बहुत सारे एलियनों का शिकार करूंगा और उनको बेच दूंगा। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर अपने बुआ और चाचा के 10-10 लाख रुपए चुकाने के लिए अब टाइटन प्लैनेट के विंडफॉल वैली जाने का डिसाइड करता है, जहां पर वह एलियनों को मार करके उनके मांस को बेचकर पैसे इकट्ठा करने का सोचता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर अब टाइटन प्लैनेट के विंडफॉल वैली में आया होता है, जहां पर वो अपने सीक्रेट ब्लड आर्मर को पहनकर घास के अंदर छुपकर बैठा होता है। वही अब वीर मन में सोचता है कि अगर मुझे उस सूप को पीकर अपने सीक्रेट ब्लड पॉइंट नहीं बढ़ानी होती तो मैं उसको 20 लाख रुपए में बेच देता। लेकिन अब मेरे पास वो क्रिस्टल है जिससे मैं सीक्रेट ब्लड एलियन बना सकता हूं और उनको बेचकर मैं अपने घर को बचा सकता हूं। लेकिन तभी वीर को अपने सामने कुछ दिखता है और हम देखते हैं कि ये एक फुर्तीला टिड्डा होता है और उसके पैर बहुत ही ज्यादा तेज और नुकीले होते हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। वीर इस फुर्तीले टिड्डे को देखकर मन में सोचने लगता है कि ये फुर्तीले टिड्डे घास में छुपे होते हैं। ये तो शुक्र है कि ये मुझे पहले ही दिख गया। अब वीर अपना डैगर लेकर उस फुर्तीले टिड्डे पर अटैक कर देता है और बोलता है कि मेरा पहला शिकार तुम ही बनोगे। लेकिन वो फुर्तीला टिड्डा बहुत ही स्पीड से वीर के आगे से हट जाता है। इसे देखकर वीर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर वो फुर्तीला टिड्डा अपने नुकीले पैरों से वीर के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक वीर के आर्मर पे जाकर लगता है। लेकिन वीर को कुछ नहीं होता। वीर मन में सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था, ये फुर्तीला टिड्डा तो बहुत ही ज्यादा तेज और पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो मेरे आर्मर पर एक स्क्रैच भी नहीं लगा सका। ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फिर वीर बहुत ही स्पीड से उस फुर्तीले टिड्डे पे अटैक करता है और उस फुर्तीले टिड्डे को बीच में से काट देता है। तभी वीर मन में सोचता है कि इस आर्मर के साथ में मैं पूरी दुनिया पर रूल कर सकता हूं। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, आपने प्राइमरी एलियन फुर्तीले टिड्डे का शिकार किया है। आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से 10 प्राइमरी जिन पॉइंट हासिल करने के लिए इसके मांस को कंज्यूम करें। लेकिन तभी वीर के ऊपर बहुत सारे फुर्तीले टिड्डे अटैक कर देते हैं। लेकिन वीर उनके सामने आराम से खड़ा होता है और वो फुर्तीले टिड्डे अपने नुकीले पंजों से वीर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इससे वीर को कुछ भी नहीं होता। वीर बोलता है कि मैं अब वो बनूंगा जिसे तुम नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूं। अब वीर बहुत ही स्पीड से उन सभी फुर्तीले टिड्डों को मारना स्टार्ट कर देता है और वीर की पावर स्क्रीन पर यह मैसेज बार बार आ रहा होता है कि आपने एक प्राइमरी एलियन फुर्तीले टिड्डे का शिकार किया है। आपको इसकी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से लेकर 10 प्राइमरी जिन पॉइंट हासिल करने के लिए इसके मांस को कंज्यूम करें। आपने एक प्राइमरी एलियन फुर्तीले टिड्डे का शिकार किया है। आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से लेकर 10 प्राइमरी जिन पॉइंट हासिल करने के लिए इसके मांस को कंज्यूम करें। और फिर वहां पर और भी ज्यादा फुर्तीले टिड्डे आ जाते हैं और वो सभी वीर के ऊपर अटैक कर देते हैं और वीर भी स्माइल देते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें विंडफॉल वैली की एंट्रेंस पे एक लड़का दिखाया जाता है और उस लड़के का नाम जय सहगल होता है और वो बोलता है कि मैं इस बेकार से देव आश्रम में आ गया, यहां पर मैं किसी को भी नहीं जानता। और फिर वो बोलता है कि लेकिन अवनी जैसी सुंदर लड़की के नीचे काम करने का एक अलग ही फीलिंग है और अगर मैं यहाँ विंडफॉल वैली में म्यूटेंट एलियन ढूंढता हूं तो अवनी मेरी तारीफ करेगी। अब जय सहगल विंडफॉल वैली के अंदर चला जाता है और वहां पर अंदर जाकर वो देखता है कि वहां पर एक भी फुर्तीला टिड्डा नहीं होता, जिसको देखते हुए जय बोलता है कि ये सही नहीं है, यहां पर एक भी फुर्तीला टिड्डा क्यों नहीं है? क्या किसी टीम ने फुर्तीले टिड्डों की यहां से सफाई कर दी? लेकिन जय वहां पे खून के धब्बे देखकर बोलता है कि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, यहां पर कुछ ही खून के धब्बे हैं। यहां पर खून के धब्बों को देखकर ऐसा लगता है कि यहां पर बहुत ही तगड़ी फाइट हो रही थी। क्या यहां पर बहुत बड़ी टीम आई थी जिसने उन सभी टिड्डों को मार डाला? लेकिन वो जैसे ही अपने सामने देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि बहुत सारे फुर्तीले टिड्डों की लाशों पर एक आदमी आर्मर पहने खड़ा होता है और हम देखते हैं कि ये वीर होता है जिसने उन सभी फुर्तीले टिड्डों को मार डाला होता है। जय अपना सिर हिलाते हुए खुद से बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? लेकिन तभी वो वीर से पूछता है कि क्या तुमने इन सभी फुर्तीले टिड्डों को मारा है? जय की बातों को सुनने के बाद वीर उससे बोलता है कि तुम्हें यहां पर कोई और दिख रहा है,
अगर तुम इनको खरीदना चाहते हो तो एक फुर्तीले टिड्डे के लिए 1,000 रुपये देने होंगे। फिर वीर मन में सोचता है कि मैंने गलती से इन सभी फुर्तीले टिड्डों को मार डाला और अब मैं इन सभी को तो खा नहीं सकता, तो इसलिए मुझे इनको बेचना ही होगा। जय जैसे ही वीर की बात सुनता है वो जल्दी से खुश होते हुए बोलता है कि एक फुर्तीले टिड्डे का बस 1,000 तुम्हें यकीन है। और फिर वो अपने बटुए से बहुत सारे पैसे निकालता है और वो वीर को पैसे देते हुए बोलता है कि भाई मैं तुम्हें हर एक के 50,000 दूंगा, बस फ्यूचर में भी मुझे और भी अच्छे अच्छे चीजें देना। फिर वीर जैसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, मुझे अपना नाम और अपने शेल्टर के कमरे का नंबर बता दो, जब मेरे पास कुछ अच्छा होगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जिसे सुनते हुए जय बोलता है कि मेरा नाम जय सहगल है और मैं देव आश्रम के कमरा नंबर 1046 में रहता हूं। लेकिन तभी जय कुछ सोचते हुए वीर से पूछता है कि भाई वैसे तुम कहां पर रहते हो और तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वीर उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वीर बिना पीछे मुड़े हुए बोलता है कि मेरा नाम डॉलर है और मुझे केवल पैसों से प्यार है और जब मेरे पास कुछ अच्छा होगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जिस पर जय खुश होकर बोलता है कि अच्छा तो उसका नाम डॉलर है, लेकिन ये नाम थोड़ा सा अजीब है। और फिर वो वीर को टाटा करते हुए बोलता है कि भाई डॉलर, मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगा। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने उन सभी फुर्तीले टिड्डों को मार दिया था और अपना डॉलर आइडेंटिटी बताते हुए उन सभी टिड्डों को जय सहगल को बेच दिया था और उसके बाद वीर वहां से चला गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर उन सभी फुर्तीले टिड्डों को मारने के बाद तांबे के दांत वाले एलियनों के इलाके में आया होता है, जहां पर उसके सामने बहुत सारे तांबे के दांत वाले एलियन होते हैं और वो सभी वीर के ऊपर अटैक कर देते हैं। वीर अपने दोनों डैगर निकाल के बहुत ही स्पीड से उन सभी की ओर आगे बढ़ जाता है और उन सभी तांबे के दांत वाले एलियनों को मारने लगता है। तभी वीर की पावर स्क्रीन पर यह मैसेज बार बार आ रहा होता है कि आपने एक प्राइमरी तांबे के दांत वाले एलियन का शिकार किया है, आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से लेकर 10 प्राइमरी जिन पॉइंट पाने के लिए इस एलियन का मांस कंज्यूम करे। अब वीर एक तांबे के दांत के एलियन के ऊपर पैर रख के बोलता है कि पिछली बार मैंने जोश में आकर उन सभी फुर्तीले टिड्डों को मार दिया था और उस क्रिस्टल से इवॉल्व करने के लिए एक भी एलियन को जिंदा नहीं छोड़ा था, लेकिन इस बार मैं एक एलियन को जिंदा छोड़ दूंगा, जिससे मैं उस एलियन को उस क्रिस्टल की मदद से इवॉल्व करूंगा। और तभी वहां पर एक आखिरी बचा हुआ तांबे का एलियन आ जाता है और वीर उसे तुरंत ही मार डालता है। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पर मैसेज आता है कि आपने एक प्राइमरी तांबे के दांत वाले एलियन का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से लेकर 10 प्राइमरी जिन पॉइंट पाने के लिए इसके मांस को कंज्यूम करें। ये सुनकर वीर काफी खुश हो जाता है और वो बोलता है कि फाइनली अब मेरे पास एक और डेविल सोल है और ये एक तांबे के दांत वाले एलियन की डेविल सोल है जो कि काफी रेयर होती है। चलो देखते हैं कि ये किस टाइप की डेविल सोल है। और उसके बाद जब वीर उस डेविल सोल को बुलाता है तो वीर के हाथों में एक स्पीयर आ जाता है। अब वीर उस स्पीयर से एक पेड़ के ऊपर अटैक करता है तो वो पेड़ बीच में से कट जाता है, जिसे देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि ये वेपन तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देव आश्रम के एंट्री गेट का सीन देखते हैं, जहां पर वीर तांबे के दांत वाले एलियन को अपने कंधे पर लेकर आ रहा होता है और तभी उसके सामने से कुछ लोग आने लगते हैं। इनको देखकर आसपास के लोग बातें करने लगते हैं कि देखो ये तो ग्रैंड मास्टर की टीम है और ये बहुत सारे लोग हैं, लगता है यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर वो लोग वीर के आगे रुक जाते हैं। उनमें से एक आदमी वीर को देखने लगता है और वो इस टीम का कैप्टन होता है और उसका नाम ग्रैंड मास्टर होता है और वो देव आश्रम का सबसे स्ट्रांग आदमी होता है और ये अवनी को पसंद करता है। ग्रैंड मास्टर वीर को देखकर उसको एक जोरदार चाबुक से मारता है और वो वीर से बोलता है कि तुम कचड़े हो और किस कमीने की हिम्मत हुई जिसने तुम्हें प्राइमरी एलियन बेचा। वीर के कंधे पर चोट लगती है और वो उस पे अपना हाथ रख लेता है, लेकिन वीर बस उन्हें घूर कर देखता है और वो उनसे कुछ नहीं बोलता है। उसे देखकर दो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि तुम्हें पता है ये वही लड़का है जिसने अवनी शेरगिल के पिछवाड़े में डैगर मारा था और ग्रैंड मास्टर अवनी को पसंद करता है, इसीलिए वो उस लड़के को टॉर्चर कर रहा है। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ, इसीलिए इसे सभी सन की बोलते हैं और इसके पास में जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है और इसने ऐसा करके ग्रैंड मास्टर को अपना दुश्मन बना लिया है। अब ग्रैंड मास्टर वहां से जाते हुए वीर से बोलते हैं कि कमीने, अगर मुझे पता चला कि किसी ने तुम्हें कुछ बेचा है तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। उसके बाद ग्रैंड मास्टर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक और आदमी आता है जिसका नाम व्योम बख्शी होता है और वो ग्रैंड मास्टर का लेफ्ट हैंड होता है। वो वीर से बोलता है कि कमीने, तुम आज थोड़े से लकी थे क्योंकि आज हमें काम है। अगर आज हमें काम नहीं होता तो मेरा मुक्का तुम्हारे मुंह पे पड़ता। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा
कि आगे से तुम मुझे कभी दिखाई मत देना। और ये कहकर व्योम बख्शी भी वहां से चला जाता है। वीर उन सभी को जाते हुए देखकर मन में सोचता है कि मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे जल्दी से उस क्रिस्टल का यूज करके स्ट्रांग बनना होगा। और व्योम बख्शी के बच्चे, मैं तुम्हें थोड़े से टाइम के लिए और घूमने दे रहा हूं। जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा तब मैं अपना बदला तुमसे जरूर लूंगा। इसके बाद हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वीर अपने देव आश्रम के कमरे में होता है। अब वीर उस तांबे के दांत वाले एलियन को देखकर बोलता है कि ये एलियन अब म्यूटेंट एलियन बन चुका है। वीर इस एलियन को देखकर बोलता है कि इस एलियन की स्किन और इसके पंख स्लाइट ब्राउन शाइन है, लेकिन इसे म्यूटेंट एलियन बनने में बहुत टाइम लगा। और मुझे लगता है कि एक ऑर्डिनरी से प्राइमरी एलियन बनने में कम टाइम लगता है, जबकि एक प्राइमरी से म्यूटेंट एलियन बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है, बस वेट करना। वीर अपना सामान पैक करते हुए बोलता है कि वेट करके तो मैं अपना टाइम ही खराब करूंगा, इससे अच्छा मैं बाहर जाकर कुछ एलियंस का शिकार कर लूं और उनको बेचकर कुछ पैसे कमा लूं। लेकिन तभी वीर को अपने कमरे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसको सुनने के बाद वीर अपने कमरे के दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे में बने छेद से बाहर की ओर देखता है, जहां पर उसे 3 लोग आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम्हें पता है कि देव आश्रम की सबसे 3 पावरफुल टीमों ने आपस में टीम अप कर लिया है, क्योंकि उन्हें सनसेट पॉइंट की तरफ एक सीक्रेट ब्लड एलियन मिला है। वो लोग उसका शिकार करना चाहते हैं। जल्दी करो, हम लोग भी वहां पर चलते हैं, शायद हमें भी कुछ मिल जाए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वीर उन लोगों की बात कर बहुत ही स्पीड से सनसेट पॉइंट की तरफ निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वीर अपना सीक्रेट ब्लड आर्मर पहने हुए सनसेट पॉइंट में पहुंचता है। वो एक पहाड़ पर रुक जाता है और वो बोलता है कि फाइनली मैं यहां पर आ गया, और यहां पर देखकर लगता है कि मैं सही टाइम पर आया हूं। फिर वीर पहाड़ पर खड़ा होकर नीचे की ओर देखता है, जहां पर काफी सारे लोग एक एलियन से फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम नीचे ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहां पर वो तीनों टीम उस एलियन से फाइट कर रहे होते हैं। अवनी शेरगिल अपनी टीम से बोलती है कि जल्दी करो और आगे बढ़ो। और फिर ग्रैंड मास्टर अपनी टीम से बोलता है कि कोई भी केयरलेस मत बनना। और फिर भीम अपनी टीम से बोलता है कि चलो आगे बढ़ो। इसके बाद हम उसे एलियन को देखते हैं, जिसका सर बैल की तरह होता है और वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है, और उसके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी होती है। वो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है और उसके सामने जो कोई भी आता है वो उन सभी को मार डालता है। इस एलियन को देखकर वीर मन में सोचता है कि ये सीक्रेट ब्लड एलियन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और खतरनाक है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर सनसेट पॉइंट पर आया होता है, जहां पर देव आश्रम के तीनों सबसे बड़े पावरफुल टीम एक खतरनाक सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए आए होते हैं। और जब वीर उस खतरनाक एलियन को देखता है तो वीर मन में सोचता है कि ये सीक्रेट ब्लड एलियन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और खतरनाक है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो खतरनाक एलियन अपनी कुल्हाड़ी से ग्रैंड मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए ग्रैंड मास्टर अपने माउंट डेविल सोल से जंप करके साइड में हट जाता है। लेकिन उसकी सवारी इस अटैक से नहीं बच पाती और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस अटैक की पावर को देखकर अवनी शेरगिल और भीम बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ग्रैंड मास्टर अपनी माउंट डेविल सोल को डिस्ट्रॉय होते देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं अब तुम्हें मार डालूंगा। उस खतरनाक एलियन के आगे जो कोई भी आ रहा था उसे वो एलियन अपने पैरों के नीचे कुचल दे रहा था। तभी कोई व्यक्ति पीछे से उस एलियन के ऊपर अपने एरो से अटैक करता है, लेकिन उस एलियन को उस एरो से एक भी स्क्रैच नहीं आता है और वो एलियन अपने सोने की कुल्हाड़ी से उन सभी लोगों के बीच में से उन लोगों को मारते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है, जिसको देखने के बाद वीर अपने मन में बोलता है कि ये सच में एक सीक्रेट ब्लड एलियन है और मैंने जिस सीक्रेट ब्लड ब्लैक बीटल एलियन को मारा था उस एलियन और इस एलियन में बहुत ज्यादा अंतर है। वो खतरनाक एलियन उन सभी लोगों को मारते हुए उनके घेरे से बाहर निकलने वाला होता है। ये देखकर उनमें से कुछ लोग जल्दी से बोलते हैं कि ये एलियन हमारे घेरे से बाहर निकलने वाला है, जल्दी करो और इस एलियन को ब्लॉक करो। तभी उस एलियन के पीछे ग्रैंड मास्टर आ जाता है और वो अपनी कोई डेविल सोल बुलाने लगता है और वो बोलता है कि कमीने, क्या तुम यहां से भागना चाहते हो? और तभी ग्रैंड मास्टर के हाथ में एक एरो आ जाता है। इस एरो को देखकर अवनी शेरगिल और भीम बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और मन में सोचते हैं कि ये तो सीक्रेट ब्लड पॉइजन 6 पंखों वाली तथैया की डेविल सोल है, और तो और ऐसी डेविल सोल पूरे देवाश्रम में 10 से भी कम है और इस डेविल सोल को हम सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये डेविल सोल अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन ये डेविल सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। ग्रैंड मास्टर इस एरो को बो में लोड करके उस एलियन की तरफ शूट कर देता है
वो एलियन तेजी से उस एरो को अपनी ओर आते हुए देखता है, लेकिन वो एलियन कुछ भी नहीं कर पाता है और वो एरो उस एलियन के आर पार हो जाती है। ये अटैक लगने के बाद उसके अंदर एक छेद हो जाता है और वो अधमरा सा हो जाता है। तभी ग्रैंड मास्टर एलियन की ओर देखते हुए बोलता है कि तुमने मेरी माउंट डेविल सोल को मारा था, तो मैं तुम्हें जिंदा कैसे रहने दे सकता था? वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने इस एलियन को एक ही शॉट में अधमरा कर दिया होता है। और अवनी शेरगिल भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। तभी ग्रैंड मास्टर अवनी की तरफ देखकर एक स्माइल देता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर अवनी को पसंद करता था। लेकिन तभी वहां पर एक तेज रोशनी आती है और उस अधमरे एलियन के सर पर लगती है और उस एलियन को एक ही झटके में मार डालती है। और तभी वीयर की पावर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, आपने सीक्रेट ब्लड वाले ब्लडथर्स्टी का शिकार किया है। आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से लेकर 10 सीक्रेट ब्लड जीन पॉइंट हासिल करने के लिए इसका मांस खाए। वीर इस अनाउंसमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वह बहुत ही स्पीड से लोगों के बीच में से निकलता है और उस सोने की कुल्हाड़ी को उठाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी वीर को देखकर जय सहगल बोलता है कि ये तो डॉलर है। वीर को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और ग्रैंड मास्टर जैसे ही जय सहगल की बात सुनता है, वह बोलता है कि डॉलर, लेकिन ये डॉलर है कौन? वही दूसरी ओर हम वीर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होता है और वह मन ही मन में सोचता है कि वाह, मैंने क्या ही चोरी की है, मुझे एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल मिली है। ग्रैंड मास्टर का गुस्सा तो देखने लायक होगा। और फिर हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो वीर को गालियां दे रहा होता है और तभी ग्रैंड मास्टर अपनी एक और सवारी वाली माउंट डेविल सोल बुलाते हुए बोलता है कि डॉलर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा शिकार चुराने की? और फिर वह वीर का पीछा करते हुए अपने लोगों से बोलता है कि सभी लोग जल्दी से मुझे फॉलो करो। और फिर हम वीर को देखते हैं जो तेजी से जंगल में भागता हुआ उस कुल्हाड़ी को देखकर बोलता है कि सच में ये कुल्हाड़ी तो बहुत ही ज्यादा भारी है। तभी वीर के पीछे से कुछ आवाज आती है और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर अपने लोगों के साथ वीर का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है। ग्रैंड मास्टर वीर पर गुस्से से चिल्लाता हुआ बोलता है कि कमीने कहीं के वहीं पर रुक जाओ, लेकिन वीर नहीं रुकता, वह भागना जारी रखता है। वीर को अभी भी भागता देखकर ग्रैंड मास्टर गुस्से में बोलता है कि साले कमीने, मेरी बात न सुनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ग्रैंड मास्टर को अपने पास में आता देखकर वीर मन में सोचता है कि मेरे सीक्रेट ब्लड के 8 जिन पॉइंट है, फिर भी मैं इस कुल्हाड़ी को अच्छे से नहीं उठा पा रहा हूं। यहां तक कि चलना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह लोग मुझे पकड़ लेंगे और मुझे मार डालेंगे। वीर को अभी भी अपनी बात ना सुनता देखकर ग्रैंड मास्टर चिल्ला के वीर से बोलता है, तो चलो फिर मैं भी देखता हूं कि तुम कहां तक भागोगे। इसके बाद एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है।